दीपं ज्योति दीपं ज्योति नमस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदानन्दं निर्भयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ूं तेरे चरणों में दबा देना, मैं गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आज के इस आचार्य अभ्यास वर्ग में आज के मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय श्री बुलंद सिंह रवि जी का आज के कार्यक्रम में आप सब लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब एकल विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सभी लोग का स्नेह एवं मार्गदर्शन हमेशा सदैव निरंतर मिलता रहे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उद्देश्य को लेकर चलता एकल अभियान भाग उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल सूरजपुर श्रीनगर नवीन आचार्य 10 दिवसीय अभ्यास वर्ग में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आप सबका एकल अभियान की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भैया जी, मैं आप सबसे चाहूँगा कि माँ भारती माँ सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर अभी के सत्र का शुभारंभ करें। एकल में हो जीवन सारा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम काज लगी मम अवतारा, एकल में हो जीवन सारा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, 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 मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना,
हमारे प्रेमनगर क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक माननीय भूलन सिंह मरावी जी एवं हमारे इस मंच में सभी उनके साथ सम्मानित पदाधिकारीगण और प्रत्येक गांव से आए हुए हमारे आचार्य एवं आचार्य भाई और बहनें। निश्चित रूप से एकल अभियान का यह काम देवतुल्य काम है। जब भगवान राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकले थे तो गांव जब निकले 14 वर्ष तो कहीं शहर में, कहीं राजा के महल में, कहीं पर उल्लेख नहीं है। कहीं जंगल में, कहीं झाड़ी में, कहीं कोल भील से, कहीं साधु संत से मिले। वही कार्य को लेकर के ये एकल अभियान आज गांव-गांव में काम कर रहा है। ये हमारे जो आचार्य और आचार्य जो बहनें बैठे हैं, ये गांव-गांव में काम करते हैं। 6 से 14 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। जैसा कि जो चीज सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, वो चीजें हमारे एकल विद्यालय के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। खेल खेल के माध्यम से संस्कारवान बनाते हैं। खेल खिला करके उनको गणित सिखाते हैं। खेल खेल के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए सिखाते हैं। अनेक प्रकार की योजनाओं जो 5 शिक्षा में हम काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास, जागरण और संस्कार शिक्षा, ये 5 शिक्षा है। पंचमुखी शिक्षा को लेकर के हम गांव-गांव में इस काम को करते हैं। जैसा कि आज हम एक जगह पर बैठे हैं, ऐसे ही सूरजपुर जिला के 12 जगह पर अभी वर्ग संपन्न हो रहा है। अभी कुदरगढ़ में हुआ, इधना सलका में हुआ, करंजी में हुआ, ऐसे विभिन्न जगहों पर ऐसा प्रशिक्षण होता है। इस एकल अभियान में जुटने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ता है और व्यास कथाकार बनने के लिए 9 महीने का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे हमारे जो कार्यकर्ता भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनका आज 5वां दिन है। 5 दिन और शेष प्रशिक्षण इनका बाकी है। और जो व्यास कथाकार होते हैं उनको अयोध्या जी में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे कि मैं 9 महीना का अयोध्या जी में प्रशिक्षण किया हूँ। तो ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता बनते हैं और देश समाज राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में अब तक 1 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता काम करते हैं। 1 लाख गांव तक हम इस एकल अभियान के माध्यम से पहुंचे हैं। अभी पिछले महीना माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रायपुर में किए, कार्यकर्ताओं को सम्मान किए और निश्चित रूप से हमारे इस देश के मुखिया के द्वारा सम्मानित होकर के अब नए ऊर्जा से हमारे इस एकल अभियान के कार्यकर्ता पुनः काम करने के लिए प्रारंभ कर चुके हैं। ये हमारे गांव-गांव में करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसका कोई इनको बेनिफिट नहीं मिलता है। उस काम को करने के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, कोई टीए नहीं मिलता। ये अपने स्वार्थ से भगवान का काम को समझ करके कुछ 24 घंटा में कुछ समय निकाल करके इस देश समाज राष्ट्र के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से हमको भी देश समाज अपना व्यक्तिगत काम होते हैं, व्यापार होता है, नेतागिरी होते हैं और विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए। जैसा कि हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, ये अपने गांव में 3 घंटा का समय निकालते हैं और 3 घंटा में ये विभिन्न प्रकार का काम करते हैं जो आज देश में बहुत प्रगतिशील हो रहा है। जैसा कि राम मंदिर के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए और लगातार निरंतर कोई भी संगठन का काम आता है, चाहे संघ का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे एकल अभियान का हो, कितना भी काम रहे, लेकिन इन्होंने लग करके पूर्ण मेहनत के साथ ये काम करते हैं। गांव में इनके साथ 8 प्रकार की समिति, 56 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। गांव में 56 लोग इनका सहयोग करते हैं। पूरे गांव में इस समाज के लिए, देश के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और जहां पर भी कोई भी आपत्ति हो, विपत्ति हो समाज के लिए, वो सब लोग खड़े रहते हैं। जैसा कि आज इस वर्ग में हमारे सभी माननीय यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, वैसे ही गांव में इनके साथ खड़े होते हैं। तो आज इस अवसर पर आप पुनः यहाँ से अच्छे से सीख करके निश्चित रूप से गांव में जाइए और गांव का, देश समाज के लिए जो काम आप लोगों ने ठाना है उस काम को निरंतर करिए। आप सबके साथ हमारे ईश्वर हैं और साथ में हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय भारत माता की जय सरस्वती माता की जय सरस्वती माता की जय छत्तीसगढ़ मातारी की जय छत्तीसगढ़ मातारी की जय। आज एकल अभियान की इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ मीडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता सामान्य शोभान दुबे जी, हमारे पत्रापाली से चल करके आए सामान्य सतरानी दुबे जी, छिंदिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता सामान्य अजय सिंह जी, सामान्य विवेक जी, यशवंत जी, महादेव सिंह जी, और इस कार्यक्रम के जो मुखिया सामान्य संतोष जी, रामनारायण प्रजापति जी, अमित साहू जी, एकल विद्यालय के रामायण के अच्छे वक्ता सामान्य सुंदर सिंह जी, हरी रजवाड़े जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी एकल विद्यालय के मेरा साथीगण, सभी बहने। एकल विद्यालय, अभी एकल विद्यालय के बारे में सुंदर साहब जी ने बहुत अच्छा बात को रखे कि गांव में हमको कैसे काम करना चाहिए, हम भगवान के लिए क्या करना चाहिए, सारी बात अभी आप लोग के बीच में रखें। और एक बात तो बोले कि हमारे भगवान भीड़ से भी निकल के और जंगल से भी चले, वैसे ही आप लोग एक कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता गांव से निकल करके आ रहे हैं, और इस एकल विद्यालय के माध्यम से आप लोग अपना परिचय गांव में खुद का दे रहे हैं कि आप सक्रिय कार्यकर्ता, भगवान के प्रति कितना श्रद्धा से आप जुड़ रहे हैं, और आपका जो कार्यशैली को देख करके हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आप जिनको शिक्षा भी दे रहे हैं, वो भी आप लोग को बातों से, आप लोग का बात व्यवहार से वो भी एक सीखेंगे, और सीख करके भगवान के प्रति उन्होंने भी काम करेंगे। निश्चित है कि आप लोग इस काम को बिगाड़ने को उठाए हैं। अगर आप अच्छे लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो निश्चित है कि आगे और दूसरे गांव में आपका भी नाम एक पहचान बनेगा, और इस पहचान के माध्यम से आप लोग और आगे तक भी जा सकते हैं। जिस काम में आप लोग अपना एक आगे पहचान बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जब आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो निश्चित है कि आपके गांव से जब उठ करके आप जनपद तक आएंगे, और जनपद से जब जिला तक जाएंगे, तो आपके प्रदेश में भी आप जा सकते हैं। जैसे अभी मैं भी परिचय जब हो रहा था, तो खाली सभी लोग रामानुजनगर से हैं, लेकिन हमारे 4 महीने यहाँ पर सूरतपुर से हैं, और एक हमारा नवयुवक साथी भी सूरतपुर से, 5 लोग शायद सूरतपुर से जी 5 संच से अभी हैं, जयनगर तरफ से भी। हाँ, जयनगर। चलो, तो देखिए अब सूरतपुर और रामानुजनगर मिलकर के आप लोग इतने लोग शिक्षा जो प्रथम सत्र में आप लोग आए हैं अपने बाल बच्चे दे करके, तो जो भी यहाँ पर शिक्षा आप लोग को मिल रहा है, शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करेंगे, और जब यहाँ से आप जाएंगे तो गांव में भी अच्छा से आप लोग काम करेंगे, तो निश्चित है कि आप लोग का पहचान बनेगा, और उस पहचान को आगे आप लोग ले जा सकते हैं। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प बीड़ा उठाया। इस बीड़ा को पूर्ण करने के लिए कौन है? आप हम लोग हैं। जब तक आप हम लोग विकसित भारत नहीं बनाएंगे, विकसित भारत के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक मोदी जी अकेले में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोदी जी का बहुत सारा एंगल है, कोई RSS संघ से, कोई एकल विद्यालय से, कोई विद्यार्थी से, और ऐसे बहुत सारा जो संघ है उसको ले करके कुल मिलाकर भारत को विकसित देश बनाने के लिए संकल्प बड़ा होता है, उस पर आप सब लोग को मिल करके काम करना है। निश्चित है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना को हम सब मिल करके पूरा करेंगे, तो निश्चित है कि हमारा भारत देश जो है एक विकसित भारत बनेगा, और निश्चित है जब विकसित भारत 2047 तक बनेगा, तो हम आप सब लोग स्वतंत्र रहेंगे। हमारा जो भी जो छोटी मोटी समस्या है, उस समस्या का भी दूर करने के लिए आप सब लोग मिलकर के करेंगे, सारा समस्या दूर। इसलिए आप सबसे मेरा
वही एक सुझाव है कि आप सब लोग अच्छे से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप गाँव में जाएंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या आपसे कोई बड़े हैं उनसे भी आप लोग बातचीत कीजिए कि भाई हम भारत को आगे ले जाना है, भारत को तरक्की करना है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, तो हमको सबको मिलकर के ग्राम काज में जुड़ना है। जब तक हम सब मिलकर के ग्राम काज को आगे बढ़ाएंगे तब तक हम भारत देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप सब लोग अच्छे से घर बार छोड़ करके 10 दिवसीय यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, मैं सभी हमारे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं और 10 दिन का जो है हम प्रशिक्षण लेंगे। आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा का योगदान रहेगा। निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। हमारे जो युवा साथी हैं जो भी 10 दिन के लिए घर द्वार छोड़ करके आए हैं, निश्चित ही आप लोग भी अपना परिचय गाँव में खड़ा करेंगे, लेकिन आप लोग भी एक आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। इसलिए आप सबको मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने बारे में विराम करता हूँ। जय जय भारत। ये कौंसलपुर ग्राम पंचायत में एकल अभियान कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 10 दिवसीय है। 10 दिन का प्रशिक्षण है जिसमें आज 5 दिवसीय हुआ है। और इस जगह में हम आए हुए हैं तो सुंदर सिंह जी हैं और इनसे हम जानते हैं कि प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है और इस प्रशिक्षण में क्या उद्देश्य है, लोगों तक कितना अच्छा पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या चीज़ बताते हैं। तो आइए हम सुंदर भैया से जानते हैं, हमको कुछ शिक्षा बताएंगे इसके बारे में। जी देखिए, ये एकल अभियान पूरे देश में चल रहा है जी और उसी के तात्पर्य से सूरजपुर अंचल के अंतर्गत यह आता है। और सूरजपुर अंचल के श्रीनगर संच में यह 10 दिवसीय अभ्यास वर्ग हो रहा है। इसमें सुबह भोर में 4 बजे से रात्रि 10:15 बजे तक के अलग अलग शेड्यूल के कार्यक्रम होते हैं। समय टू समय होता है। जैसे 4 बजे उठते हैं तो प्रातः जागरण करते हैं, इसके बाद उनका दिनचर्या प्रारंभ हो जाता है और रात्रि 10:15 बजे तक दीप विसर्जन करते हैं, ऐसा इनका रहता है। और ये जो आचार्य भाई बहनें हैं जो गांव में 6 से 14 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा कि हम गांव में देखते हैं अधिकतरम सरकार जहां नहीं पहुंच पाई है, सरकार की योजनाओं जहां तक नहीं पहुंचाई है, वहां पर एकल अभियान के माध्यम से उस योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे आजकल गांव में गाय बल चराते हुए स्कूल नहीं जा पाते हैं, खिलाई खिलाई के माध्यम से अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों को हमारे एकल अभियान के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनको संस्कारवान किया जाता है। बच्चों के साथ साथ जो ग्रामवासी हैं उनको ग्राम विकास के अंतर्गत कैसे खेती करना चाहिए, क्या क्या उपार्जन करना चाहिए, उनके बारे में भी बताते हैं। जो सरकार की योजनाओं को कैसे हम प्राप्त करें उसके माध्यम से जागरण शिक्षा के अंतर्गत बताते हैं। और कैसे नशा मुक्ति होना है हमको, तो संस्कार शिक्षा के अंतर्गत सभी को बताते हैं। तो इस एकल अभियान में बच्चे के साथ साथ हमारे बहनों के लिए भी, हमारे किसानों के लिए भी और हमारे सभी वर्गों को इसमें प्रशिक्षित करके और लोगों को दिया जाता है। तो वही आज 10 दिवसीय अभ्यास वर्ग है। सभी लोग सीख करके अपने अपने गांव में जाएंगे और इस योजनाओं को वहां संचालित करेंगे। जी धन्यवाद सर। और एक जन हमारे भाई साहब और हैं, इनका हम जानना चाहते हैं, इनका क्या नाम है सर? आपका नाम बताएंगे? संतोष कुमार यादव। जी संतोष कुमार यादव जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि एकल विद्यालय के माध्यम से लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं। जी, हम एकल अभियान के माध्यम से पंचमुखी चला करके गांव वालों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। जैसे अभी सुंदर जी बताए, आरोग्य शिक्षा में हम सर्वप्रथम क्या कहना चाहिए, भाव जो देते हैं बीमारी से पहले उसका इलाज हो जाए, हम ऐसा व्यवस्थित ढंग से रहें ताकि हमारे तक मतलब बीमारी ना आए। ग्राम विकास के अंतर्गत किस प्रकार से हम जैविक खेती करके या अपने परिवार को चलाने के लिए कम जगह में एक पोषण वाटिका, इसका हम गांव वालों को प्रशिक्षण देते हैं और खुद के घरों में सब्जी उत्पादन करके और भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं। धन्यवाद संतोष जी। और हमारे भाई जी हैं यहाँ सुमित साहू जी, इनसे भी जानते हैं कि इससे कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये भी बताएंगे भैया जी।
एकल विद्यालय के माध्यम से दूरस्थ अंचल, ऐसे जगह जहाँ बिजली तक नहीं पहुँच पाता है, वहाँ हमारे आचार्य जी लोग पहुँचते हैं। इस माध्यम से आचार्य जी लोग के माध्यम से खेल कूद एवं शारीरिक मानसिक हर प्रकार से लोगों को शिक्षित करते हैं और हमारे भारत देश को एक विकसित देश बनाने में एक कर्मबद्ध संकल्पित हैं। ऐसे भावनाओं के साथ आज आचार्य जी लोगों का 5वां दिवस प्रशिक्षण का है। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर के ये अपने अपने क्षेत्रों में देश विकास के लिए कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ बहनें भी हैं यहाँ, और कुछ बहनों से भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे बहन लोग भी बताएंगे। देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए हैं, है ना? तो बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम नवगई से हूँ। अच्छा। मेरा नाम सुमन विश्वकर्मा है। अच्छा संज कृष्णपुर से हूँ। अच्छा। मैं तो- एकल विद्यालय चलाती हूँ। जी छोटे छोटे बच्चे लोग को अपने घर में या कहीं भी बोल देते हैं कि हम लोग को आज पढ़ना है, दूसरे के घर में भी, तो हम वहाँ जाके शिक्षा देते हैं। हाँ। और गीत सिखाते हैं उनको, कविता भजन, इस तो तरह क्या से। दीदी आप एक आध ठो भजन या गीत सुना सकते हैं? जी। एक आध ठो भजन गीत सुनाइए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करते विदाई, अपने ही प्राणों के करते विदाई। आज ये अयोध्या, आज ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दशरथ जी के तुम हो दुलारे, दशरथ जी के तुम हो दुलारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, अब